ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अरबाब औरंगज़ेब और आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंज़रनामे पे। इसके साथ साथ हम जो PMLN की मौजूदा कैबिनेट है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने तश्कील दी है, उस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं, जो हमारी कैबिनेट है उसमें जो सबसे बड़ा होता, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो वो वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने अपने पास रखा है। और मारूसी सियासत की जो है वो एक बहुत बड़ी झलक उन्होंने इस कैबिनेट के अंदर सबसे पहले अपनी नशिस्त पर ही दिखाई है। उसके बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं वो एहसन इकबाल साहब हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब संभालेंगे। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन है ये राना तनवीर हुसैन साहब के खाते में आई है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है ये मरियम औरंगज़ेब साहब को दी गई है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को दी गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को दी गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर है वो सरदार अयाज सादिक साहब को दी गई है। और इस तरह से ये एक तवील फहरिस्त है जो कि चलती ही जाती है। खैर इतनी भी तवील नहीं है, लेकिन हमारा आज का मौजू ये नहीं है। हमारा आज का मौजू ये है कि जो PMLN थी वो इस वादे के साथ आई थी, इस नारे के साथ आई थी कि हम जो इमरान खान साहब की नाकस पॉलिसियां हैं उनको चेंज करेंगे, उनको तब्दील करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, सोशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। लेकिन ये जो ख्वाब उन्होंने दिखाया था बिल्कुल इमरान खान साहब के ख्वाबों की तरह हमें पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आता। उसकी चंद वजूहात हैं और वो वजूहात भी मैं आपसे अभी अब प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है वो हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी कोर कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनके ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रही है और हमेशा से ही किसी ऐसे बंदे को दी गई है जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। फिर चाहे वो सबका PTI की हुकूमत भी हो, जिन्होंने पहले एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर ब्रिगेडियर इजाज साहब के नाम वो मिनिस्ट्री काफ़ी देर तक रखी। फिर एक शेख रशीद नामी शख्स को वो मिनिस्ट्री मुंतकिल कर दी गई। और माफ़ कीजिएगा ये अल्फाज मैं इसलिए उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी और जो उनके बयानात थे वो मिनिस्ट्री संभालने के बाद वो आप भी जानते हो और मैं भी। लेकिन PMLN ने तो उसके बाद हद ही कर दी। वो मिनिस्ट्री जो कि वजारत उज़्मा के बाद सबसे खास तस्वर की जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा जिसके कंधों के ऊपर बोझ होता है मुल्क को चलाने का, तकरीबन सारी ब्यूरोक्रेसी उसके मातहत होती है, सारी फोर्सेस उसके मातहत होती हैं और मुल्क के जो अक्सर व बेशतर निज़ाम है वो उसने चलाने होते हैं, वो सुपुर्द कर दी गई है राना सनाउल्लाह साहब को। अब राना सनाउल्लाह साहब का प्रोफाइल जो है उससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, हम भी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन उनकी सिलेक्शन से या उनको मुंतखब करने से मैसेज पैगाम एक ये जाता है कि उनको मुंतखब करने का जो मकसद है वो सिर्फ सियासी इंतकाम लेना है। चूँकि राना साहब अपनी बदमाशी की वजह से ज़्यादा बेहतर जाने जाते हैं, ना कि अपनी सियासी काबिलियतों की वजह से, तो उनको लगाने का मकसद ये है कि वो उसी तरह से जो सियासी एक दुश्मनी है जो चलती आ रही है, एक सियासी राइवलरी है PTI और PMLN के दरमियान, उसके अंदर जो PMLN का पलड़ा है उसको भारी करने में काफ़ी मदद करेंगे मुस्लिम लीग नून की। उसके बाद जो अगला नाम इसके अंदर आता है वो राना तनवीर हुसैन साहब का है। नो डाउट एक बड़ी ही चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, जिम्मेदार शख्स हैं और एक बड़े ही एक सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन सिर्फ आज से कुछ चंद एक साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक या दो दिहाई पीछे हम चले जाएं, तो जो राना तनवीर हुसैन साहब हैं उनको एक PMLN का इंतहाई सीनियर सियासतदान तस्वर किया जाता था। और वो जो हमारी कैबिनेट है, जो ये जो मौजूदा कैबिनेट है इसके अंदर उनको एक इंतहाई सीनियर ओहदा जो है वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो पिछले जो टेन्योर है उसके अंदर उनको वो वजीर आजम जो है उसके उम्मीदवार थे। लेकिन उसके बाद उनको मिनिस्ट्री कौन सी दी गई है, वजारत तालीम। अगर हम उनका तालीमी बैकग्राउंड भी देखें तो वो भी इस मिनिस्ट्री को मैच नहीं करता, क्योंकि उनकी एजुकेशन की फील्ड के अंदर कोई खदमात नहीं है। उनकी जो डिग्री है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, सॉरी इकोनॉमी के अंदर है, लॉ के अंदर है, वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। इससे पहले भी अगर उन्होंने कोई मिनिस्ट्री संभाली है तो वो डिफेंस की संभाली है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड की संभाली है।
इस मिनिस्ट्री से तो उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की के अंदर रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तालीम की है। पीटीआई ने नो डाउट बहुत सारे ब्लंडर्स किए, बहुत सारी चीज़ें ख़राब की उन्होंने, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर वो वाइड सेक्टर था जिसके अंदर उनकी खदमात को जो दोनों सूबाई भी और फेडरल लेवल पर भी उनकी जो सलाहियत जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे उनको पूरे मुल्क ने सराहा। लेकिन अब जो जिस बंदे के नाम ये मिनिस्ट्री की गई है, नो डाउट उनकी काबिलियत के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। उससे पहले भी जब तक वो कैबिनेट का हिस्सा रहे उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, लेकिन अब चूंकि उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है इस मिनिस्ट्री वाला, तो वो किस तरह से इस मिनिस्ट्री को संभाल लेंगे। ये इसी तरह से है कि अगर आप एक प्लम्बर को कहें कि यार जो मेरा घर है उसके अंदर मेरा जो लॉन है उसकी घास ठीक तरीके से उग नहीं रही है, तो ज़रा उसको देखो कि वो क्यों नहीं उग रही है और उसके अंदर कुछ ऐसा बंदोबस्त करो कि जो घास है वो फलना फूलना शुरू हो जाए। उसके बाद जो नंबर आता है वो अब्दुल कादिर पटेल साहब का आता है। अब्दुल कादिर पटेल साहब को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज जो है उसकी सरबराही जो है वो दी गई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से तस्वीर यही आता है कि कम से कम वो जो बंदा है वो डॉक्टर होना चाहिए। चलें, डॉक्टर अगर ना भी हो, कोई ऐसा लाजमी नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन कम से कम अपनी फील्ड को वो कुछ जानता तो हो, उसके बारे में उसके पास कुछ थोड़ा बहुत इल्म तो हो। लेकिन अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है वो अपनी बदमाशी की वजह से, अपनी गुंडागर्दी की वजह से मशहूर हैं। उज़ैर बलोच जैसे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं। कराची गैंग वॉर के अंदर सबसे बड़ा हाथ उनका था और उनको एक फ्रंट मैन समझा जाता था उस पूरी गैंग वॉर के अंदर। और आज देखिए पीएमएलएन ने उनको भी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो उनके सुपुर्द कर दी है। उसके बाद जो नंबर आता है वो ख्वाजा आसिफ साहब का आता है। ख्वाजा आसिफ साहब को डिफेंस की मिनिस्ट्री दे दी गई है। इससे पहले उनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की किसी मिनिस्ट्री को भी रन करने का, लेकिन उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं कि ऐसा हो। उसके बाद जो अगली मिनिस्ट्री है वो एक खातून के नाम की गई है, जो कि बड़ी ही एक सीनियर उनको मिनिस्ट्री उनके सुपुर्द की गई है। ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल सेफ्टी। ये शाजिया अता मरी को ये मिनिस्ट्री सुपुर्द की गई है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि पीटीआई के अंदर जो ये मिनिस्ट्री थी ये सानिया निश्तर के पास थी और वो ये खिदमत सर अंजाम दे रही थी, और हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बहुत सारे मसलों को एड्रेस किया। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उन्होंने जो प्रोग्राम जो थे पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम रन किए, इमदाद इंसाफ एहसास प्रोग्राम, उससे बहुत सारे गुरबा जो है वो इस्तेफादा हुए और उनका जो है वो चूल्हा जलना शुरू हुआ। उसके बाद वो इस पूरे प्रोग्राम की जो सरबराही है वो खुद करती रही हैं। हमने बहुत दफ़ा देखा कि वो मीडिया से छुप छुपा कर उन्होंने जाके खुद जो सेंटर्स बनाए हुए थे उनको टेस्ट किया। और अगर हम उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो उससे पहले वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर चुकी हैं, फॉरेन ग्रेजुएट हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आला यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। लेकिन उनके मुकाबले में जिनको लाया गया है शाजिया मरे, उनका इससे पहले इस फील्ड के अंदर कोई तजर्बा नहीं है और ना ही उनकी एजुकेशन इस चीज़ को सपोर्ट करती है। और मेरे ख्याल से जो है उनकी ग्रेजुएशन वो सिर्फ सादा बीए है और इस फील्ड के अंदर उनका इससे पहले कोई ख़ास जो है वो तजर्बा हमें नज़र नहीं आता है। इसके बाद जो हमारे अगले मिनिस्टर हैं वो हैं जनाब हमारे पास आगा हसन बलोच साहब, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से के नाम से ही जाहिर होता है कि उसके अंदर कुछ साइंस के हवाले से काम होता होगा, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से काम होता होगा। और पूरी दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुंच चुकी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और इस वक्त जो सबसे बड़ी दौड़ है, मुआशी दौड़ है, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर है, वो साइंस की फील्ड के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को कितनी अहमियत दी जाती है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस बंदे के सुपुर्द ये मिनिस्ट्री की गई है उसका ना तो साइंस से कोई ताल्लुक है और ना ही टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है। उनकी जो तालीम है वो भी लॉ के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, जो कि सिरे से ही प्योर सोशल साइंसेस की फील्ड्स हैं और ना ही से पहले उनका इस फील्ड के अंदर कोई तजर्बा है। तो इस किस्म के शख्स को
इस तरह की मिनिस्ट्री दे देना, और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के मसले मसाइल मौजूद हैं कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। चाहिए तो ये था कि किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द ये मिनिस्ट्री की जाती जो कि इसके अंदर महारत रखता होता, जिसको कि इस मिनिस्ट्री की खूबियों का पता होता, खामियों का पता होता, ताकि वो उनको बेहतर से बेहतर कर सकता। लेकिन अगर हम इसके अलावा भी जो PMLN की बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी देखें तो लगता नहीं है कि PMLN जो है वो लंबी देर की मनसूबाबंदी करके आई हुई है। बज़ाहिर यही लगता है कि उन्होंने एक सिर्फ छोटे से वक्त को प्लान करके ज़हन में रख के उसको प्लान किया है और उसके मुताबिक वो इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। अब प्रोग्राम के इख्तिताम में हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि मौला पाक इसको हमारे जो सियासतदान हैं या जो हमारी कौम है उसको हदायत दे और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ करने की उनको तौफीक दे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।